इस किताब ने जैसे मेरी आंखें ही खोल दी हैं। इस बात का पता तो था कि सेडक्शन एक कला है, लेकिन मैंने ये भी जाना कि सेक्स एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस है जो माइंड के लिए उतना ही रिफ्रेशिंग है जितना कि बॉडी की जरूरत और सोल स्टारिंग। बिल्कुल, हम अक्सर इसे किसी एक्टिविटी की तरह निपटाकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे बर्ताव, कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स, एक्सपेक्टेशंस, रहन सहन, श्रृंगार और खाने पीने की आदतें, बेसिकली हमारा पूरा लाइफस्टाइल हमारे सेक्सुअल एक्सपीरियंस को शेप करता है। और कामसूत्र में वात्स्यायन इन्हीं दुर्लभ तरीकों को समझाते हैं। हाँ, शरीर के एरोजेनस जोन्स और उनको किस तरह स्टिम्युलेट करना चाहिए, पुरुष और महिलाओं के अलग अलग सेक्सुअल जरूरतें, औजार, चुम्बन, उंगलियों के जादू, स्पर्श, उत्तेजना के औजार, ये लिस्ट तो कभी ना खत्म होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल, खाने पीने की चीजों का भी सेडक्शन में कितना महत्व है। वेट अ मिनट, खाने पीने की चीजें? हाँ, अब पान को ही ले लो। इसे जहां एक तरफ आज एक माउथ फ्रेशनर की तरह यूज किया जाता है, वहीं कामसूत्र के जमाने में यह प्रलोभन का एक जरिया था। जब महिला पूरी तरह से सेक्सुअली अराउज्ड या उत्तेजित हो जाती तो वो अपने पार्टनर को पान खिलाकर इशारा करती कि वो पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए तैयार है। वहीं दिलचस्प बात यह है कि नए आशिक को कामसूत्र अपनी माशूका को अपना आधा झूठा पान खिलाने का सुझाव देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा माना जाता था जैसे कि माशूका ने आशिक के होंठ को छू लिया हो। फ्लर्टिंग से लेकर फोरप्ले तक हर एक सिचुएशन के लिए पान होते थे। पान पेश करने और उसे स्वीकार करने के भी ढंग और कायदे होते थे। पान के पत्ते में सुपारी, कत्था, फल और गांजा मिलाकर पेश किया जाता था। तरह तरह के पान के जायके अलग होते थे जो अलग जज्बात बयान करते थे। जैसे कि न्योता देने वाला पान, इसे कौशल पान कहा जाता था, जिसमें मिठास की जगह कत्था मिलाया जाता था। इस पान को 4 लाल धागों में बांधा जाता और अक्सर एक भिक्षु इसे प्रेमी तक पहुंचाता। कंदर्प पान प्रेमिका की उत्तेजना और बेसब्री बयान करने के लिए बनाया जाता और इसे सिर्फ सूरज डूबने के बाद पेश किया जाता। चकोर आकार का पान तब पेश किया जाता जब प्रेमिका मिलन के लिए राजी हो और इसे प्रेमी तक एक खास नौकर पहुंचाता। इसी तरह अगर किसी से प्रेमिका को प्रेम नहीं तो ये बयान करने के लिए पान के पत्ते में सिर्फ इलायची रखकर पेश की जाती। किसी से नफरत और अलग हो जाने के लिए पत्ते काले धागे से बांधकर भेजे जाते या पान को भेद कर भेजे जाते। किसी को जीवन साथी चुनने के लिए पान को लाल धागे में बांधा जाता। वैसे ही मिलन के लिए पान के पत्ते में फल, कपूर, मीठी सुपारी, अंगूर, लौंग, इलायची और दालचीनी को मिक्स किया जाता। मेहमानों को बाहर से बाहर भेजने के लिए उन्हें पान के पत्ते में दालचीनी डालकर पेश किया जाता। मतलब कि हर फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए पान होते थे। लाइक आई लव यू पान, आई हेट यू पान, गेट आउट ऑफ माई साइट पान, यू ब्रोक माई हार्ट पान, लेट्स मेक लव पान, एटसेट्रा एटसेट्रा। वाओ, इमेजिन शब्दों के बिना इस माउथ फ्रेशनर के जरिए जज्बात बयां करने का क्या नायाब तरीका निकाला ना हमारे पूर्वजों ने। अच्छा, मैंने सुना है औरंगाबाद शहर में आज भी एक ऐसा पान बनता है जो पुरुष को सेक्स गॉड बना देता है। 1 मिनट, कहाँ चले? औरंगाबाद? वो पान ना 6,000 रुपए का है। अगले साल जरूर जाऊंगा। तो समझने की बात यह है कि अपने प्रेमी या प्रेमिका को मिलन का न्योता